सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन फेवरेट यूट्यूब चैनल यानी कि एयर ऑफ एनिमेस पे आपका स्वागत है। तो गाइज हम आज ला चुके हैं एक और नई वीडियो के संग यानी डीबीएस एपिसोड 3। थोड़ी सी देर हो गई थी लाने में, लेकिन हम आखिरकार ले ही आए आपके लिए। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टांजेरो जो है वो अभी भी अपनी बहन नेजुको के लिए परेशान है, क्योंकि नेजुको जो है वो उस इंसिडेंट यानी कि जो डीमन वाला इंसिडेंट पिछले एपिसोड में हुआ था उससे अभी तक उठ नहीं पाई है। वो अभी तक गहरी नींद में सोई हुई है। उसके बाद यूरोकोडाकी जो है वो टांजेरो को बताता है डीमन स्लेयर कोर के बारे में कि डीमन स्लेयर कोर जो है उसने बहुत सारी क्या कहते हैं लगभग एक सेंचुरी से लड़ रही है। यहाँ पे जो डीमंस हैं और जो इमॉर्टल डीमंस हैं उनसे ये मॉर्टल ह्यूमन बींग्स लड़ते हैं अपनी फुल पावर से, चाहे अपनी लाइफ भी क्यों न देनी पड़े। ये जो है ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट से छुप के काम करती है ऑर्गेनाइजेशन डीमन स्लेयर कोर। तो यहाँ पे टांजेरो जो है वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। वो अब उसे क्या करना होता है, उसे माउंटेन की जो बहुत ही ज़्यादा थिन एयर है उसमें उसे ट्रेनिंग करनी है, ताकि कहीं पे भी उसका डीमन से सामना हो जाए, चाहे वहाँ पे कितनी भी थिन एयर हो, वो सूंघ के ही पता लगा सके कि हाँ यहाँ पे कोई डीमन है। तो गाइस यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही होती है। तो टांजेरो जो है वो बहुत फुल स्पीड में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि वो सारे ऑब्स्टिकल से बच पाए। और इसे धीरे धीरे चीज़ें आ भी रही होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस फोटो में भी कि वो अच्छी तरह भी सीख रहा है, मतलब कि इम्प्रूवमेंट आता जाता है उसमें डे बाई डे। तो यहाँ पे टांजेरो कामाडो की डीमन स्लेयर कोर में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग शुरू होती है। लेकिन यूरोकोडाकी जो है वो कहता है कि पहले मैंने सोचा नहीं था तुम्हें सिखाने के, लेकिन जब से तुमने वो बोला तोड़ा तब से मुझे तुम पे विश्वास हो गया कि हाँ कि अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो यहाँ पे चालू होती है यहाँ पे टांजेरो कामाडो की ये कहानी। तो यहाँ पे टांजेरो कामाडो सबसे पहले ऑब्स्टिकल्स को देखिए, ये भी सोचता है कि ये यूरोकोडाकी बुड्ढा मुझे मारने तो नहीं वाला, क्योंकि उसने ऐसे ऑब्स्टिकल सेट करे होते हैं कि यहाँ पे टांजेरो जो है वो उसे लगता है कि हाँ ये मेरे को मारने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे टांजेरो जैसे जैसे दौड़ता जाता है और कभी कभार वो ऑब्स्टिकल्स में फंस भी जाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। क्योंकि यूरोकोडाकी एक फॉर्मर हाशिरा है। हाशिरा मैं आपको बताऊंगा बाद में क्या होते हैं, वो टॉप लेवल के डीमन स्लेयर कोर के बंदे होते हैं। तो यहाँ पे टांजेरो जो है उसे 999 स्ट्राइक्स करने को कहता है यहाँ पे यूरोकोडाकी, और वो 1000 स्ट्राइक्स पर कट करके दिखाता है यूरोकोडाकी को। पूरे दिन स्ट्राइक्स करता रहता है। बहुत ही ज़्यादा इमेंस ट्रेनिंग होती है डीमन स्लेयर कोर की। और यूरोकोडाकी पीछे से कहता है कि 10,000 स्ट्राइक कम से कम अभी और करो, तब मैं तुम्हें जाके छोड़ूंगा। तो यहाँ पे टांजेरो जो है वो बेहोश हो जाता है इतना सुन के 10,000 स्ट्राइक्स अभी और करनी है। फिर रात में जो है टांजेरो जब अपनी ट्रेन से लौटता है वो क्या कहता है ऐसे खत लिखता रहता है अपने लिए, मतलब कि उसमें वो बताता रहता है कि उसने आज ट्रेनिंग में क्या क्या करा। और उसके बाद वो बताता है कि वो यूरोकोडाकी से वार भी करने जाता है ताकि वो बता सके कि वो कितना इम्प्रूव हो गया। लेकिन यूरोकोडाकी उसको हर बार हवा में उछाल के फेंक देता था, वो भी वन हैंडेड। मतलब कि यूरोकोडाकी बुड्ढे में बहुत ताकत थी, बड़े यूरोकोडाकी बुड्ढे हो गए थे, लेकिन उनमें ताकत अभी भी बहुत थी। फिर उसका एक और दिन बीतता है। फिर उसके बाद रात में टांजेरो जो है वो फिर दोबारा यहाँ पे खत लिखने के लिए बैठता है, लेकिन उसे नींद आ रही होती है, वो लिखने की हालत में भी नहीं होता। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक और नया दिन आता है। उधर जो यूरोकोडाकी दोबारा से ट्रेनिंग दे रहा होता है, और ये ट्रेनिंग होती है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग की, जो कि सबसे ज़्यादा मेन मूव होता है किसी भी डीमन के खिलाफ। टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग पूरी आपको मतलब अच्छी तरह अपनी सांस वास ऐसे रखनी होती है कि चाहे आप जितने भी हाफो आप अपनी सांस को जो है वो कहीं भी छोड़ के न जाए, तो वो एक सिमिलर मैनर में फॉलो करती रहती है। तो यहाँ पे टांजेरो जो है वो कहता है कि क्या ऐसे ठीक है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग। तो यहाँ पे यूरोकोडाकी है वो तुरंत मना कर देता है कि नहीं ये भी ठीक नहीं है। फिर उसके बाद वो स्वॉर्ड लेने का एक स्टांस बताता है उसे कि, और फिर टांजेरो जो है वो उसे डिफरेंट स्टांस करके दिखाता है कि ये ठीक है, लेकिन वो वैसे ऐसा नहीं करता। और जब भी वो गलत स्टांस करता है उसके पेट पे एक थप्पड़ पड़ता है, मतलब कि एक बार देता है यहाँ पे यूरोकोडाकी। तो जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं फिर उसके बाद एक और इमेज ट्रेनिंग आती है कि तुम्हें झरने के नीचे यहाँ पे बैठना है, झरने के नीचे, ताकि मेडिटेट करना, ताकि टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग मास्टर कर सको। यूरोकोडाकी इसे झरने के नीचे फेंक भी देता है, और जहाँ पे ये जो है टांजेरो जो है वो डूब जाता है पहली बार में। तो फिर उसके बाद वो दूसरी बार में दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करता है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग की। तो यहाँ पे वो ध्यान लगा रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान लग नहीं पा रहा होता। फिर उसके बाद उसे स्वॉर्ड ट्रेनिंग सिखाता है यहाँ पे यूरोकोडाकी के कैसे स्वॉर्ड से लड़ना होता है, कि स्वॉर्ड जो है उसे कोने से चलाना होता है, जहाँ से वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। अगर वो बीच में उसमें मारेगा स्वॉर्ड के, तो स्वॉर्ड बड़ी आसानी से टूट जाएगी। वो कहता है अगर तुमने स्वॉर्ड तोड़ी तो मैं तुम्हें भी तोड़ दूँगा। तो यहाँ पे इतना सब होने के बाद फिर दोबारा से हम देखते हैं कि माउंटेन्स पे वो होता है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा थिन एयर होती है। फिर यहाँ पे यूरोकोडाकी जो है उसे और भी चीज़ें बता रहा होता है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग के बारे में, कि तुम्हें ऐसे मास्टर करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन फॉर्मेट है पूरे डीमन स्लेयर कोर में वो यही ब्रीदिंग है कि आपको अपने ब्रीदिंग स्टाइल जो है वो मास्टर करने हैं। अगर ब्रीदिंग स्टाइल आप मास्टर नहीं कर पाए तो आप डीमन के खिलाफ लड़ भी नहीं सकते सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से। मतलब कि आपको अपने ब्रीदिंग स्टाइल, मतलब कि आपको ब्रीथ को कंट्रोल करना है,
एक सिमिलर मैनर में, चाहे कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन हो, आपको ब्रीदिंग नहीं छोड़नी अपनी। आप जैसे सिंपली ब्रीथ करते वैसे ही आपको ब्रीथ करना है। तो यहाँ पे जो है टांजिरो जो है उसकी ट्रेनिंग जैसे जैसे कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे यूरोकोडाकी जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी एक जगह ले जा रहा हूँ जहाँ पे कि तुम्हें एक बोल्डर को काटना होगा। तो कहते हैं बोल्डर को मैं कैसे काट पाऊँगा। तो गाइस ये बोल्डर है जैसे कि यहाँ पे टांजिरो कामाडो को जो है काटना है ताकि उसे फाइनल सिलेक्शन के ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सके। मतलब वहाँ पे एक और टेस्ट होगा तब जाके डीमन कोर के लिए सिलेक्ट होगा। टांजिरो वो पहली बार में यूरोकोडाकी कहता है कि जब तुम उसे तोड़ लो तब मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन के लिए भेज दूँगा। लेकिन उसे लगता नहीं कि तोड़ पाएगा। फिर दोबारा से यहाँ पे टांजिरो ट्रेनिंग करता है ताकि इस बोल्डर को तोड़ सके। क्योंकि जैसे ही बोल्डर पे जाता है इसकी तलवार बुरी तरह हिल जाती है, मतलब कि छू भी नहीं पाती। मतलब कि हर रोज़ ट्राई करता है लेकिन फिर भी इस बोल्डर को जो है तलवार जो है पास नहीं कर पाती। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी बोल्डर को जब तलवार पास नहीं कर पाती तो ये थोड़ा डिमोटिवेट हुआ था कि इसने इतनी ट्रेनिंग किस लिए करी थी, नेज़ुको को बचाने के लिए करी थी और एक बोल्डर को भी नहीं काट पा रही है, तो ये डीमन को क्या करेगा। लेकिन बोल्डर भी इतना ताकतवर था। तभी यहाँ पे एक मास्क लगाए हुए गाय आता है, वो कहता है कि अगर तुम्हें जितना भी क्या मेरे पे पूरी ताकत से अपना वार करो। तब टांजिरो जो है उससे कहता है कि मेरे हाथ में एक लकड़ी की स्वॉर्ड है, तुम बिना स्वॉर्ड के हो तो इसलिए तुम्हें लग सकती है मेरे पास। तो इस बात से वो बड़ा चिढ़ जाता है, उसे बड़ी गुस्सा आती है कि मेरे पे वुडन स्वॉर्ड है तो क्या हो गया, फिर भी तुम इतने केपेबल नहीं होगी कि तुम मेरे को एक चोट भी पहुँचा सको। तो यहाँ पे दोनों में फाइट होती है। तो मास गाय जो बहुत ही ज़्यादा कूल दिख रहा है, अभी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बैड कैरेक्टर भी हमें लग रहा है लेकिन हम ये नहीं जानते अभी तक ये है कौन। तो यहाँ पे फिर उसके बाद लड़ाई होती है। यहाँ पे जितनी भी बुरी तरह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी आप फाइट, अगर आपको एपिसोड चाहिए तो मैं आपको आप बता देना, मैं आपको लिंक दे दूँगा कहाँ से आप वॉच कर सकते हो। मेरे पास गूगल फोटोज की सारी लिंक्स है इसकी, तो मैं आपको डाल दिया करूँगा व्हाट्सएप पे, आपको जिस पे भी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइट होती है और यहाँ पे मार्क्स का जो है वो अभी भी यहाँ पे एक, क्योंकि ये मार्क्स का भी जो है ये बड़ा अच्छा मतलब कि डीमन कोर का आदमी है, ताकतवर भी लगता है आपको। लेकिन अभी आपको मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि इसका बहुत बड़ा राज है जो कि अभी तक खुला नहीं है। तो यहाँ पे टांजिरो जो है वो एक लड़की को देखता है जो कि उसी की बहन होती है। वो कह रही होती है कि हम तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए आए ताकि तुम इस बोल्डर को तोड़ सको। यूरोकोडाकी कई फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि पहले के स्टूडेंट्स हैं यूरोकोडाकी के। लेकिन यहाँ पे टांजिरो जो है वो देखता है कि अच्छा तुम फॉर्मर स्टूडेंट्स हो तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अगर सिलेक्ट हो गए थे डीमन कोर में तो तुम वहाँ पे हो क्यों नहीं। वो कहते हैं ये रासन तुम्हें बता नहीं सकते। तो यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू होती है टांजिरो कामाडो की फिर से। बहुत ट्रेनिंग करिएगा इस बंदे ने, इतना मोटिवेशन आपको मिलता है क्या कहते हैं इसे देखने से, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग करी है डीमन कोर में सिलेक्ट होने के लिए। 3 बार 4 बार ट्रेनिंग करी होगा। इस 2 ईयर्स बीत चुके ऐसे ट्रेनिंग करते करते, ऐसे 2 ईयर्स सोच सकते हैं आप सिर्फ ट्रेनिंग करते करते, जब से इसके क्या कहते हैं पूरी फैमिली को डीमन स्वॉर्ड स्किल दोबारा से यहाँ पे मास्टर कराता है। वो ये मास्क का जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह यहाँ पे टांजिरो कामाडो को अपनी स्वॉर्ड स्किल दिखाता है। तो फिर जैसे जैसे दिन बीत जाते हैं टांजिरो भी जो है वो इम्प्रूवमेंट करता जाता है, क्योंकि अब जैसे जैसे इम्प्रूव करेंगे ट्रेनिंग करते जाएंगे वैसे वैसे अब इम्प्रूव भी होते जाएंगे। तो ये बात है। लास्ट में इन दोनों का फाइनल शोडाउन होता है कम से कम 2 साल बाद। उसे वही ईयर है लेकिन अभी फाइनल शोडाउन है क्योंकि अब टांजिरो जो है वो अच्छी तरह ट्रेनिंग सीख गया। तो वो कहता है कि तुम कोशिश कर सकते हो और तुम मेरा मांस काटने में कामयाब हो गए तो मतलब तुम इस बोल्डर को भी तोड़ सकते हो और तुम फाइनल सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट हो जाओगे और डीमन कोर का फाइनल सिलेक्शन में तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही मूव होता है। दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने तलवार लिए खड़े होते हैं और यहाँ पे उसकी बहन जो है वो भी यहाँ पे देख रहे थे कि दोनों में से आकर कौन जीतेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीन होता है। यहाँ पे टांजिरो जो है उसने भी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग मास्टर तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ टेम्पररी लेवल पे इतनी कर ली है कि वो किसी भी डीमन से तो फाइट कर सकता है जो कि नॉर्मल डीमन है। मतलब टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग जो भी यूरोकोडाकी ने उसे बताई थी तो वो यहाँ पे इसका सबसे पहले अपना स्टांस लेता है जो भी यूरोकोडाकी ने उसे बताया होता है और इसने जो समझाया होता है मास्काई ने। मास्काई का भी स्टांस बड़ा कूल है लेकिन मास्काई तो खुद है वो कहता है टांजिरो कामाडो उसे कि तुम्हारा स्टांस जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मेरे वाले से। टोटल कंसंट्रेशन भी देखा दोनों के दोनों आते हैं एक दूसरे की तरफ तलवार लेके, तो ये बहुत ज़्यादा कूल सीन लगता है सबसे पहले देखने को। और देखते हैं इनमें से सबसे पहले किसकी तलवार पहुँचती है। तो यहाँ पे एक थ्रेड अटक जाती है टांजिरो कामाडो जो है उसे फील होता है कि वो एक थ्रेड आ चुकी है जो कि उसकी तलवार के बाद मार्स से कनेक्ट हो गई है।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले तलवार चल जाती है तांजीरो कामाडो की, और क्योंकि वो थ्रेड्स होती है, ओपनिंग थ्रेड होती है, उसे बोला जाता है, ये जो है उसकी तलवार से उसके मास्क पे कनेक्ट हो जाती है। उसके मास्क पे एक इंच सेकंड से क्या कहते हैं, 1 इंच सेकंड का डिफरेंस आता है, और वो जो है मास्क को काट देता है। उस पहली बार वो उस बंदे का चेहरा देखता है जो कि डीमन स्लेयर 4 का आदमी था। तो उसे मैं आपको स्पॉइलर देना चाहूँगा, ये 2 सोल्स हैं, ये जो है फॉर्मर यूरो कोडाकी के स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले से ही मर चुके हैं, यानी कि अभी आपकी स्टोरी बाद में आएगी। फाइनल सिलेक्शन की थोड़े से मैंने आपको स्पॉयलर्स दे चुके हैं, तो वो यहाँ पे देखता है कि हाँ तुमने मास्टर कर लिया, अब तुम जा सकते हो फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो वो देखता है कि उसने मास्क के थ्रू जो है वो तोड़ चुका है यहाँ पर तांजीरो कामाडो। उससे भी बड़ी खुशी होती है कि हाँ वो सक्सेसफुल हो गया तोड़ने के लिए। लेकिन जब वो देखता है कि ये दोनों जो डिसअपियर हो गए हैं और उसकी तलवार जो उसके हाथ में होती है, तो वो कुछ ऐसा देखता है जैसे कि देखता है वो भी हैरान हो जाता है। वो देखता है उसने उसके मास्क को नहीं काटना, बल्कि पूरे उस बोल्डर को काट दिया जो कि यूरो कोडाकी ने उसे काटने को दिया था, यानी कि अब वो फाइनल सिलेक्शन में था। लेकिन तैयार है। यही हमारी वीडियो खत्म होती है गाइस। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। अगर आपको सारे के सारे हिंदी डब में एपिसोड्स आएंगे, नारुतो शिपुडेन भी आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तो के लिए बाय बाय एंड लेट्स। अगर आपको और भी कोई एनीमे चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं।